Every time a game becomes successful, thousands of game developers start making the same thing. Lethal Company successful हुआ तो हॉरर co-op गेम्स की बारिश हो गई. Palworld एक्सप्लोड हुआ तो हर जगह सर्वाइवल मॉन्स्टर गेम्स दिख रहे थे. रेपो, पीक, आर वी देयर येट, ये आते ही 500 डेवलपर्स एक साथ फ्रेंच स्लॉप गेम्स बनाने में लग गए. फनी थिंग ये है कि मोस्ट ऑफ दीज गेम्स विल फेल, नॉट बिकॉज द डेवलपर्स आर बैड, बट बिकॉज दे आर कॉपिंग सक्सेस विदाउट इवन अंडरस्टैंडिंग व्हाई दोज गेम्स आर सक्सेसफुल. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स दैट इंडी डेवलपर्स डू. इसीलिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सक्सेसफुल डेवलपर्स कैसे एक्चुअल मार्केट रिसर्च करते हैं एंड हाउ डू दे सेव देमसेल्व्स from spending years making a wrong game. Hi, my name is Vaibhav and I run a game development studio called Underdogs for the last 14 years in India. हम 250 से ज़्यादा games बना चुके हैं and currently we are making a game called Mukti, which is a first-person narrative adventure and it's completely supported by Sony PlayStation. So why do most of these indies fail? The number one reason is delusion. People only see successful games. उस successful game की तरह जो हजारों उसके clones है जो fail हो चुके हैं, लोग उस पे research करते ही नहीं. One success creates a false illusion that that genre in itself is easy money. इसीलिए सभी लोग उस जॉनरा के पीछे लग जाते हैं. दूसरी चीज है टाइमिंग. गेम्स टेक इयर्स टू मेक. महीनों लग जाते हैं प्रोटोटाइप में, सालों लग जाता है गेम बनाने में. आप एक सक्सेसफुल गेम को देखते हो और आपको ये फीलिंग आती है कि मैं इसका क्लोन बनाऊंगा, इससे थोड़ा बेटर बनाऊंगा और इसको लॉन्च कर दूंगा. बाय द टाइम योर क्लोन लॉन्चेस इन द मार्केट, द ऑडियंस हैज ऑलरेडी लॉस्ट इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक, इन दैट जॉनरा, इन दैट कैटेगरी. ट्रेंड चेजिंग जो होती है ना, वो कंटेंट क्रिएशन में ज्यादा वर्क करती है. बिकॉज सिंपल एग्जाम्पल, आप किसी इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, आप उसको रेप्लिकेट कर रहे हो, आपने उसको बना दिया, इट वर्क्स. Game development is not same. It takes time to make games. If you are in sync with what I'm saying, do subscribe to the channel because इसके आगे मैं आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि मार्केट रिसर्च कैसे करते हैं. नंबर थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे लगता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जब भी आप अपने आइडिया को वैलिडेट करना चाहते हो, जब आप सोचते हो आइडिया को, तो आप किस तरीके से उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है. एंड मोस्ट ऑफ द डेवलपर्स डू नॉट स्टडी द मार्केट एट ऑल. एक रिचुअल होना चाहिए कि आप सुबह उठ रहे हो और मार्केट को देख रहे हो, आप स्टैंडिंग्स देख रहे हो, आप रैंक्स देख रहे हो, आप देख रहे हो कि अपकमिंग में कौन से गेम्स है, ट्रेंडिंग में कौन से गेम्स चल रहे हैं. अगर आप ये रोज करोगे ना, आपको क्लियर पता चलेगा कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है और कौन से गेम्स कैसे चल रहे हैं. ज्यादातर जो डेवलपर्स होते हैं, 99% डेवलपर्स, मैं ये कह सकता हूँ ओपनली, दे यूजुअली थिंक इमोशनली, दे चूज आइडियाज इमोशनली. ये बिगिनर्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेट है. मुझे जो आइडिया पसंद है, मैंने जो सोचा है, मुझे लग रहा है वही एक किलर आइडिया है, ये बहुत सब्जेक्टिव है. Your killer idea might be a very poor idea for someone else. और ये डेवलपर्स क्या कर रहे हैं? They are not checking the trends. They're not checking the competition. They're not checking the download potentials, revenue trends, audience demand, saturation और platform fit भी. अगर आप कोई भी गेम बना रहे हो, चाहे वो मोबाइल हो या पीसी हो या कंसोल हो, आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है. ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो देखनी बहुत ज़रूरी है. अब ये चीज़ कैसे करते हैं? There are different tools for this. और इतने साल गेम डेवलपमेंट में काम करने के बाद और कई सारे टूल्स एक्सपेरिमेंट करने के बाद, I prefer using one tool that is AppArc. एक छोटा सा डेमो दिखाता हूँ. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो AppArc, it's basically a professional app data analytics platform. Gain deep insights into the mobile app market. तो दिस इज़ वन गो टू प्लेटफॉर्म दैट आई यूजुअली गो टू अगर मुझे रिसर्च करनी है. तो मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ. सबसे पहले तो इफ़ यू सी योर टॉप चार्ट्स के, मैं एप्स या गेम्स, कोई भी चीज़ें जो ऐप स्टोर्स पे है वो मैं चेक कर सकता हूँ यहाँ पे. तो ये फ़िलहाल ऐप स्टोर का दिखा रहा है, एप्पल ऐप स्टोर का. देन देयर इज़ गूगल प्ले ऑल्सो, सो इट रिफ्लेक्ट्स इट. सो अगर मैं गूगल प्ले की ही बात करूँ, and then I can choose any country. Let's say I choose India and I see the top free in every category. Like it's the overall ये top free है, top paid है, top grossing है. grossing मतलब जो revenues बना रहे हैं. Top paid is a premium one. These are freemium ones जो in-app purchases से पैसे कमा रहे हैं. But then
देयर इज़ अ कैटेगरी में आप गेम्स चूज़ कर सकते हो, एप्लीकेशंस चूज़ कर सकते हो, बिकॉज ये दोनों प्लेटफॉर्म्स पे अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पे गेम्स कर रहा हूँ, अगर मैंने एग्जांपल के तौर पे गेम्स में शायद रेसिंग ले लिया, तो गेम्स रेसिंग कैटेगरी इंडिया रीजन गूगल प्ले स्टोर पे ये सारे गेम्स टॉप पे हैं। ये कंसोलिडेटेड डेटा जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है जब आप रिसर्च कर रहे हो। सो यहाँ पे मुझे अभी दिख रहा है टॉप 10 गेम्स सब कैटेगरी के जो यहाँ पे फिलहाल है, बट मैं हर एक गेम को आगे जाके देख भी सकता हूँ। जैसे एवरीबडी नोज हिल क्लाइंब रेसिंग, मैं इसको एग्जाम्पल ले लूँ तो आई गेट मोर डिटेल्स ऑफ दिस गेम। तो इफ़ यू कैन सी लास्ट 30 डे में इसने कितना रेवेन्यू बनाया है, विच इज़ $147,000, यानी रफली 1.5 करोड़ रुपए, रफली अराउंड 1 करोड़ 40 लाख रुपए गेम ने 30 दिन में कमाए हुए हैं। हिल क्लाइंब रेसिंग ने कितने डाउनलोड्स है, 5.4 मिलियन डाउनलोड्स इसके सिर्फ पिछले 30 दिन में आए हुए हैं। और बट इसके भी डिटेल आपको मिल जाएंगे। अगर मैं अभी चार्ट्स पे क्लिक करता हूँ तो चार्ट्स में मुझे किस कंट्री से वो डाउनलोड्स आए हैं वो भी दिख रहा है प्रॉपर। मैं यहाँ पे चूज़ कर सकता हूँ प्रॉपर उस रीजन को। अगर मेरे को कंपिटिटर ऐप्स देखने हैं कि हिल क्लाइंब रेसिंग की तरह और भी कौन से गेम्स है जो चल रहे हैं, तो यहाँ पे लिस्ट है पूरी, ऑल कंपिटिटर ऐप्स, मुझे सारे गेम्स दिख जाएंगे वो सिमिलर कैटेगरी के। तो मैं यहाँ पे रिसर्च मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ और बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। मैं दूसरा एग्जांपल भी ले लेता हूँ, ट्रैफिक रेसर। अगेन इट्स अ वेरी पॉपुलर गेम इन इंडिया। इसकी रेटिंग्स दिखा रहा है यहाँ पे। मैं ये पेज में आपको एक्चुअली सारे डिटेल्स दिख जाएंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हो कॉम्पिटिटर ऐप्स हो गए, कौन से इमेजेस यूज़ किए गए हैं स्क्रीनशॉट्स ऐप पे, वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये रिसर्च करते वक्त ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई गेम चल रहा है तो क्या वो उसके स्क्रीनशॉट्स बेटर है इसके लिए चल रहा है, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन बेटर है इसके लिए वो गेम चल रहा है। अब यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने डिस्क्रिप्शन पूरी हिंदी में डाली है बिकॉज इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया एंड दिस कुड बी लोकलाइज्ड ऑल्सो, कि ये इंडिया है इसीलिए वो उस लैंग्वेज में दिखा रहा है। अगर मैं यूएस करता हूँ तो वो इंग्लिश में दिखा रहा है। सो बेसिकली इन लोगों ने ये भी किया हुआ है ये गेम ने कि इसके डिस्क्रिप्शन पेजेस भी अलग अलग है, अलग अलग कंट्री को लेके। सो उसी तरह ये जो एडिशनल डिटेल्स, पैकेज नेम, ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। वर्जन्स जो उन्होंने अपलोड किए हैं हर बार, जैसे 2025 फरवरी में उन लोगों ने एक रिलीज़ किया था, फिर इन्होंने और एक लेटेस्ट वाला अपलोड किया हुआ है। तो ये आपको डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, वर्जन कंपैरिजन भी मिल जाएगा। इन ऐप परचेजेस इस गेम में कितने हैं, कितने रुपए से लेके कितने रुपए तक है। लाइक जैसे ये पर्टिकुलर गेम में $1.99 से लेके $99.99 और $100 तक के इन ऐप परचेजेस हैं। तो आपको बहुत सारी डिटेल हर गेम को लेके देखने मिल जाएगी। जैसे उस गेम में 145K था, इसमें $60,000 कमा लिए हैं पिछले 30 दिनों में। सो दिस इज़ वन वे हाउ यू डू इट। देन देर इज़ अगेन एडवांस सर्च। एडवांस सर्च में अगर मैं आता हूँ, बेसिकली मुझे अगर रिसर्च करते हो मुझे ये भी जानना है कि ओके किस कैटेगरी में मैं मेरा गेम बना सकता हूँ, व्हाट इज़ ट्रेंडिंग, व्हाट इज़ वर्किंग इन द मार्केट राइट नाउ। उस हिसाब से मैं एनालिसिस करके अपनी खुद के आइडियाज़ निकाल सकता हूँ अपने गेम के लिए। और ये स्पेसिफिकली मोबाइल की ही बात कर रहा हूँ मैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मुझे करनी है ये चीज़, तो मैं शायद एग्जांपल ले लेते कि मैं गूगल प्ले में गेम बनाना चाहता हूँ। मैं गेम बनाना चाहता हूँ इंडिया के लिए स्पेसिफिकली, तो मैं यहाँ पे इंडिया डालूँगा। टैग्स में मैं जाके मैं इसको गेम को ऑन कर दूँगा एंड देन आई बेसिकली दिस इज़ इफ़ आई डू दिस इट्स बेसिकली taking everything, all the categories of the game. If I probably choose tower defense, मुझे tower defense game बनाना है इंडिया के लिए, मैं ओके कर रहा हूँ। और एडिशनली मैं इसमें मुझे अगर जानना है कि क्या फिजिबल हो सकता है मेरे लिए, तो मैं फोकस करूँगा रेवेन्यू पे। तो मुझे ये जानना है कि कौन सा ऐसा गेम है जो टावर डिफेंस कैटेगरी में है इंडिया में, जो
शायद $100 से ज़्यादा पैसे कमा रहा है। तो अगर मैं ये करके देखता हूँ, ये ऑलरेडी ये एक्चुअली सारे गेम्स, अगर इसको 1000 करता हूँ तो ये लिस्ट चेंज हो जाती है। सारे गेम्स जो इंडिया में टावर डिफेंस कैटेगरी में गूगल प्ले स्टोर पे चल रहे हैं वो सारे यहाँ पे दिखाए गए हैं। इनके नंबर्स यहाँ पे दिखाए गए कि 2.4 मिलियन डाउनलोड्स, 38,000 रेवेन्यू बना रहा है। ये डेटा इज गोल्ड। सो अगर मुझे लगता है कि कोई नंबर ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं मुझे, और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये बहुत ओवर क्राउडेड भी नहीं है एरिया, तो शायद मैं उसको चूज़ कर लूँ। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ गुड सेल सर्वाइवर। अगर मैं इसको एक एग्जांपल लेता हूँ, 100,000 डाउनलोड्स है पिछले 30 दिनों में, और $20,000 बना रहा है ये महीने का। सो इफ आई क्लिक ऑन दिस, आई गो चेक आउट 5 मिलियन revenue in the last 30 days. This is crazy, and only 1 million downloads. तो मुझे यहाँ पे एक रेफरेंस पॉइंटर मिल रहा है अबाउट द एंटायर गेम। फिर इसी को लेके मैं इसके कॉम्पिटिटर्स को भी चेकआउट कर सकता हूँ, मैं उसको कंपेयर कर सकता हूँ। अगर मुझे और डिटेल में जाना है तो मैं यहाँ पे एक मॉनिटरिंग का ऑप्शन है, तो मैं मॉनिटरिंग पे आके, अगर ये बेसिकली क्या करता है कि ये आपको मॉनिटर कराता है हर एक ऐप को जो आप यहाँ पे डाल देते हो। यहाँ पे अगर आप सिलेक्ट कर लो कोई भी ऐप, जैसे मोनोपोली गो इज़ अ वेरी पॉपुलर ऐप, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, अगर मैं इसको ऐड कर देता हूँ, वो यहाँ पे लिस्ट में आएगा, और इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें अपडेट होते जा रही है थ्रू आउट, उसकी मुझे डिटेल्स मिलते जाएगी, बिकॉज मैं उसको मॉनिटर कर रहा हूँ। जैसे लेटेस्ट अभी इसके इवेंट डिटेल्स में क्या क्या व्यू ऑल अपडेट्स, अभी तक के अपडेट्स दिखा रहा है उसके पूरे। लेटेस्ट में उसने अभी क्या किया, इवेंट डिटेल्स ये बता रहा है कि इन्होंने अपना जो समरी था, डिस्क्रिप्शन था, वो चेंज किया है नए जापानीज़ या चाइनीज़ टेक्स्ट के साथ। स्क्रीनशॉट्स पुराने ये थे, उन्होंने ये किया, चेंजेस किए हैं। तो ये रिसर्च इतना इम्पोर्टेंट होता है आपको एक गेम पे लैंड करने के लिए कि ओके दिस इज़ व्हाट आई वांट टू मेक, दिस इज़ हाउ आई वांट टू मेक। क्योंकि ये मैंने मेरे कॉम्पिटिटर को देखा, उसने ये किया कंसिस्टेंटली। अगर कोई आप क्लोन भी बना रहे हो किसी भी गेम का, तो ये टूल आपको अप टू डेट रहने के लिए हेल्प करेगा, टू सी how that competitor is also doing in the market, what are the changes they are doing, so that we can quickly use that data and do better than that. So tools like these are super important, and AppArc is one tool which is free currently. ये free tool है, तुरंत अब अगर आपको रिसर्च करना है, अगर आप गेम बनाने के बारे में सोच रहे हो, तुरंत इस टूल को जाके चेकआउट करो। इट्स फ्री राइट नाउ। Do your own research and have fun with it, because this data आपको कहीं पे मिलेगा नहीं है। ऐसे टूल्स जो होते हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे टूल्स पहले भी यूज़ किए हुए हैं, बट ये सारे टूल्स सुपर एक्सपेंसिव होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि एक स्टूडियो को ऐसे टूल लेने के लिए रफली $20,000 तक स्पेंड करने पड़ते हैं फॉर डेटा लाइक दिस। सो दिस इज़ फ्री राइट नाउ। सो go check out, see your game, see your competitors, how they're doing, what they're doing, and make sure that you make enough, you do enough research consistently on what you're doing and what you want to do. मैं आपके लिए लिंक डाल रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, so go check out AppArc. And this is exactly why market research is important. And trust me, before spending 1-2 years of game development, जो smart developers होते हैं ना, वो इस पे ज़्यादा टाइम डालते हैं। हालांकि AppArc एक नया टूल है, बट मैंने इसके कंपैरिजन में जो बाकी टूल्स देखे हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। This has recently turned out my favorite tools, so do check this out. मैंने लिंक डाली है डिस्क्रिप्शन में। ये फ्री टूल है, तो तुरंत जाके एक्सपेरिमेंट कर लो। Coming back to point number 4, do not confuse inspiration with copy. Successful games को definitely study करो, ये काफी smart way होता है चीजें सीखने के लिए, पर सिर्फ उन्हें देख के उन्हें क्लोन करना is a dumbest thing you can do. पहले उस successful game को dissect करो, उसे समझो why that particular game is successful.
और उसी के बाद अगर तुम्हें उस कैटेगरी में या फिर उस टाइप का कोई गेम बनाना है तो ट्राई मेकिंग समथिंग बेटर बट रिमेनिंग इन दैट सेम सेटअप। और आखिर में मैं यही कहूंगा कि ओरिजिनलिटी स्टिल विंस। जो बेस्ट इंडी गेम्स होते हैं ना, वो यूनिक आर्ट स्टाइल लाते हैं, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशनल हुक लाते हैं, कोई भी जेनरिक मैकेनिक को लेके उस मैकेनिक को ट्विस्ट करते हैं। और बोनस ये है कि कल्चरल आइडेंटिटी इन टुडेज टाइम इज वन ऑफ द बिगेस्ट हुक्स। ऑडियंस जो है ना बहुत स्मार्ट है, वो एकदम दूर से आपकी क्लोन को पहचान लेते हैं। सो मेक गेम्स बट मेक देम स्ट्रेटेजिकली। पैशन अपनी जगह पे, बट स्ट्रैटेजी इज गोइंग टू मेक यू विन। और जो बेस्ट डेवलपर्स होते हैं ना, वो क्रिएटिविटी और स्ट्रैटेजी को मस्त बैलेंस करते हैं, जिसके लिए मार्केट अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। सो डोंट मेक गेम्स लाइक अ गैम्बलर, make them like a developer who understands his audience really well. Data won't make your game creative, but it can save you 1 or 2 years of your life working on a wrong idea. If you've liked the video, please hit the like button. कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में डालो, and if you're finding this video or this channel for the first time on YouTube, do consider subscribing. I'll see you guys in the next video. Bye bye.